क्या आप सुबह उठते ही बस जिंदगी को झेलते हैं या फिर उसे पूरी शिद्दत से जीते हैं? भगवत गीता के अमूल्य शब्दों में हर पल जीवन को समझने का एक मार्ग छुपा है और आज हम उसी मार्ग के द्वार खोलने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को अपने ही संबंधियों के विरुद्ध तलवार उठानी थी। उसका तन कांप रहा था, मन अस्थिर था और दृष्टि धुंधली। उसने श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। यह अर्जुन का ब्रेकडाउन था, परंतु श्री कृष्ण ने इसे बना दिया उसका ब्रेक थ्रू। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह एक पंक्ति हमें सिखाती है सार्थक जीवन का असली अर्थ हर क्षण को कर्मयोगी बनकर जीना। तो फिर गीता के इस ज्ञान से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इसे 3 सरल शब्दों में समझते हैं। 1. जागरूकता, अवेयरनेस। श्री कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ बनो, अर्थात जिसका मन स्थिर हो, जो हर परिस्थिति में स्वयं को पहचान सके। 2. उद्देश्य, पर्पस। अपने कर्म का उद्देश्य जानो। जीवन केवल सांसारिक सफलता के लिए नहीं बल्कि आत्मिक संतुलन के लिए भी होना चाहिए। 3. समर्पण, सरेंडर। फल की चिंता त्याग दो। श्री कृष्ण कहते हैं मां निष्कर्मणि कर्म यस सन्यासी, अर्थात जो अपने कर्तव्य को बिना लाभ की अपेक्षा के करता है वही सच्चा सन्यासी है। यही है सार्थक जीवन, हर कर्म को समझकर पूरे मन से, पर बिना मोह के करना। एक बार एक आरक्षी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा एक घड़ा ले जा और उसमें थोड़ा पानी भर ला। शिष्य गया, पर रास्ते में एक पेड़ से अमरूद तोड़ने लगा। जब लौटा तो घड़ा आधा ही भरा था। आरक्षी मुस्कुराए और बोले, जीवन भी इस घड़े की तरह है। जब हम हर काम में पूरा ध्यान नहीं देते तो हम स्वयं ही अपने जीवन को अधूरा छोड़ देते हैं। भगवत गीता भी यही कहती है, जो पूरे मन से जीवन नहीं जीता वह कभी उसका सत्य नहीं समझ सकता। मित्रों, यदि आप भी एक ऐसा जीवन चाहते हैं जिसमें स्पष्टता हो, शांति हो और असली सफलता हो, तो रोज गीता का एक श्लोक पढ़िए और उसे जीवन में उतारिए। आज से शुरुआत कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं कर्म योगी हूं, और देखिए कैसे आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर साझा कीजिए उन लोगों के साथ जो अपने जीवन का अर्थ खोज रहे हैं। याद रखिए, जीवन एक रणभूमि है, लेकिन हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध भीतर के होते हैं, भ्रम, भय और मोह के विरुद्ध। और भगवत गीता उस आत्मिक युद्ध की दिव्य गीता है। हर बार जब आप एक सही चुनाव करते हैं, हर बार जब आप अपने कर्तव्य को समझकर निभाते हैं, तब आप अर्जुन बनते हैं और कृष्ण आपके भीतर बोलने लगता है। तो चलिए उसी आंतरिक कृष्ण की आवाज को सुनना शुरू करें। जय श्री कृष्णा,